प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो अलजेब्राज हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया था। अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसके लिए हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लें और ले लेते हैं Z1 एंड Z2। तो सपोज दैट let Z1 is equal to A plus iota B and Z2 is equal to C plus iota D. तो Z1 minus Z2, तो obviously A plus iota B minus C plus iota D। यहाँ एक सिंपल मैथमेटिक्स जो है अप्लाई कर दीजिए आप। तो A plus iota B, यहाँ प्लस साइन दिया और माइनस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, माइनस सी माइनस आयोटा डी। अब जैसा आप एडिशन करते हैं उसी वे में जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास रियल ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी एंड इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो हुआ आपका सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लेट Z1 is equal to A plus iota B and Z2 is equal to C plus iota D। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2, तो A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपको ऐसा कुछ विशेष कुछ नहीं करना है, जैसा टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से इसको करना है। ओके, तो देखिए A इंटू सी, ए सी प्लस A इंटू आयोटा D, तो आयोटा ए डी प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो आयोटा बी सी एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा 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 स्क्वायर इनटू बी डी। ओके, नाउ ए सी, अब देखिए इन दोनों में आयोटा है, इसको कॉमन ले लें तो प्लस आयोटा, दिस इज द ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी एंड वी नो आयोटा स्क्वायर इज द -1, तो ये आ जाएगा माइनस बी डी। अब देखिए ये आयोटा मतलब इमेजिनरी और इसमें आयोटा नहीं मतलब ये रियल है, तो ये जो है इसके साथ अरेंज हो जाएगा। तो ए सी माइनस बी डी एक ब्रैकेट में कर लीजिए प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है रियल ऑफ Z1 है, ये जो है रियल ऑफ Z2 है। सिमिलरली ये वैल्यू जो है आपकी इमेजिनरी ऑफ Z1 एंड ये जो है इमेजिनरी ऑफ Z2। ओके, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, रियल इंटू रियल, रियल इंटू रियल। इसको जस्ट इसको ऐसे नहीं करते, ये तो प्रोडक्ट आया, इसको शॉर्ट में करने का वे आप ध्यान रखिए कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। ओके, तो क्या करेंगे, रियल इंटू रियल, ए सी माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी बी डी प्लस आयोटा, अब मिक्स चलेगा, रियल इमेजिनरी ए डी माइनस इमेजिनरी सॉरी प्लस इमेजिनरी रियल, तो बी सी। तो इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, रियल Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा रियल इमेजिनरी, तो रियल ऑफ द Z1 इमेजिनरी ऑफ द Z2 प्लस नेक्स्ट क्या है आपके पास, इमेजिनरी इंटू रियल, इमेजिनरी ऑफ Z1
इंटू रियल ऑफ जेड। तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में आप चाहें तो इसी को दिमाग में रखिए, रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी। उसके बाद रियल इमेजिनरी इमेजिनरी रियल, आयोटा कॉमन रहेगा। तो ये है इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज, तो ये ध्यान रखिए कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी satisfy is satisfied, क्योंकि हमने देखा था कि टू कॉम्प्लेक्स जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नंबर 2, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है इसमें। कॉम्यूटेटिव लॉ इज also satisfied। आप चाहें तो इसको इतना ही लिख दीजिए, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी सेटिस्फाई होती है, इज आल्सो satisfied for 3 complex number, 3 complex numbers Z1, Z2 and Z3। Z1 into Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 into Z3। Okay. Number 4, existence of आइडेंटिटी। तो हम सपोज करें कि लेट Z1 आपके पास a प्लस आयोटा भी है। अब देखिए Z1 में यदि आप 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो Z1 ही होगा, और इस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि Z1 इंटू 1 प्लस आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा 0। अब यदि आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि Z1 इंटू 1 प्लस आयोटा 0, तो Z1 आपके पास a प्लस आयोटा b एंड 1 प्लस आयोटा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो रियल इंटू रियल, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, -0 प्लस आयोटा रियल इमेजिनरी, सॉरी रियल इमेजिनरी 0 हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी रियल दिया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो a प्लस आयोटा भी मिल गया आपको, और फाइनली ये Z1 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा 0 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो इस तरह से मतलब ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखा कि एग्जिस्टेंस है या नहीं। अब बात करते हैं आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो Z1 ले लिया हमने a प्लस आयोटा b। तो ऑब्वियसली इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा Z1 4 रेज़ टू द पावर -1। रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा एंड आपको क्या मिलना चाहिए कि Z1 इंटू Z1 इनवर्स इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। ठीक, क्या मिलना चाहिए? तो Z1 द होल इनवर्स
इज इक्वल टू, इसको क्रॉस कर दिया तो 1/z1 हो गया, और यहाँ पे z1 की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, a प्लस आयोटा b। अब इस पूरी वैल्यू को a प्लस आई बी में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को रियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रियल में। तो इसके लिए हम प्रोसेस करेंगे कि 1/a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो आपके पास ऊपर आ गया a माइनस आयोटा b। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा b द होल स्क्वायर, ये आ गया a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, एंड b स्क्वायर। तो ये फाइनल लास्ट आपके पास आ गया a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस को b के साथ लेके जा रहे हैं अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो है आपका z1 इनवर्स होगा, और इसको जब भी आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल लिया हुआ है। तो ये एज अ फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा या प्रोसेस को माइंड में रखनी पड़ेगी। तो ये तो हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज कर लें z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 c प्लस आयोटा b, और आपको z1 अपॉन z2 कैलकुलेट करना है, मीन्स a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। अब कुल मिला के ध्यान रखना है कि अगेन वही बात है जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे इसको a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना, इसको भी कन्वर्ट। तो जब भी इस तरह से फॉर्म हो और उसको a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है, तो आप जो है इस वैल्यू का मिडिल का साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d अपॉन c प्लस माइनस आयोटा d। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो रियल इंटू रियल ए सी, इमेजनरी इंटू इमेजनरी, तो ये माइनस d है, तो ये आ जाएगा प्लस बी डी प्लस आयोटा रियल इमेजनरी माइनस ए डी हो गया, इमेजनरी रियल प्लस बी सी होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये आ गया ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा, आप चाहें तो इसको अरेंज कर दें या ऐसे लिख दें, माइनस ए डी प्लस बी सी होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरह से मतलब ये प्रोसेस माइंड में सेट करिए कि डिवीजन आपको किस वे में करना है। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद आता है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। conjugate of complex numbers। ओके, हमने सपोज कर लिया कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, देन द conjugate of
Z is represented by Z bar and Z bar is equal to, ये जो है आपके पास इसका इमेजनरी का साइन चेंज कर देना है, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। और नंबर 1 कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट, यदि आप एक बार इसका कॉन्जुगेट लिया तो माइनस आ जाए, फिर दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको इमेजनरी का साइन चेंज करना है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या होगा, z होगा। नंबर 2 कि z इंटू जेड बार हमेशा ये रियल होता है, और इसकी वैल्यू जो है यदि हम एग्जांपल इसको लेके चलें तो क्या हो जाएगा, या रियल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 3 Z1 और Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका होल कॉन्जुगेट, एडिशन का होल कॉन्जुगेट, ये वैल्यू जो है इनके सेपरेट कॉन्जुगेट लेके आप ऐड करें तो उसके इक्वल होगा। सिमिलरली माइनस है तो माइनस हो जाएगा। नंबर 4 Z1 इंटू Z2 द होल कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। नंबर 5 Z1 अपॉन Z2 the whole conjugate is equal to Z1 conjugate upon conjugate of Z2, and ये ध्यान रखेंगे कि Z2 is not equal to 0। तो इस तरह से मतलब ये जो है कंजुगेट्स के कुछ लॉज हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और z is equal to a plus iota b, modulus of z is represented by like this, and it is the real number and its value is the square of the real part plus square of the imaginary part, and whole root over is always positive real, ये आप ध्यान रखें। ठीक, इसमें पॉइंट है कि कंजुगेट का भी मॉडुलस लेंगे आप तो ये नॉर्मल जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये मॉडुलस की डेफिनेशन हुई। अब इसमें मॉडुलस में कोई लॉज हैं कि देख लेते हैं। हाँ, कुछ लॉज हैं, ये प्रूफ करने वेरीफाई करने आ सकते हैं। ठीक, इसको नंबर 1 दे देते हैं। नंबर 2 it is the mod of z1 into z2 is equal to mod of z1 into mod of z2. Number 3 mod of z1 upon z2 is equal to mod of z1 upon mod of z2, और इसमें ध्यान रखना है आपको कि mod of z2 is not equal to 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, इतना ही है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना जरूरी है।
if A and B are पॉजिटिव रियल, ओके, तो इस कंडीशन में रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू आप रूट ए भी लिख सकते हैं। नंबर 2, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो उस कंडीशन में भी आपका रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू आप रूट ओवर ए इंटू बी लिख सकते हैं। नंबर 3, इफ ए इज लेस देन 0 एंड बी इज आल्सो लेस देन 0, देन रूट ए इंटू रूट बी इज नेवर इक्वल टू रूट ए बी। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्चुअली दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों इमेजिनरी हो गए, और दोनों इमेजिनरी हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। पहले आयोटा बाहर निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल रूट 2 एंड रूट 3 है आपके पास माइनस में, तो पहले आप इसको लिखिए आयोटा रूट 2, इसको लिखिए आयोटा रूट 3, ओके। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों रियल होंगे, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 आ गया, तो आयोटा स्क्वायर आपका माइनस हो गया और ये रूट 6 होगा। तो ये वैल्यू इस तरह से मतलब आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डियर चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपसे जो है मैं रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ रहे कि नहीं आप, रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। साथ में कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने अलजेब्रा में पढ़ी हुई, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे एप्लीकेबल होगी वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है ये वीडियो देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।